नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों तक स्टेनो से रिलेटेड बहुत बेहतर से बेहतर वीडियो पहुंचाता रहता हूं, बताता रहता हूं स्टेनो के अंदर कैसे क्या वर्क करना है। तो एक और महत्वपूर्ण वीडियो आज आप सभी लोगों के सामने लेके आया हूं। तो भाई देखिए, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और मेरे से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। उनमें से एक सवाल और ये भी है कि सर कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज में हम स्टेनो सीखें, और क्या हर एक लैंग्वेज का एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है, या जो है किस लैंग्वेज में सीखने में ज़्यादा बेनिफिट है, इंग्लिश में सीखें कि हिंदी में सीखें। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आप सभी लोगों के पास आया हूं। तो देखिए, जब आप एग्जाम्स देते हैं तो एक तो आप जो है लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम्स के थ्रू, और दूसरी आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के थ्रू। तो दो पार्ट्स में जो है आप लैंग्वेज को जो है डिसाइड कर सकते हैं। दो पार्ट्स में आप जो है लैंग्वेज को सीखने में आप जो है सजेशन ले सकते हैं। देखिए, जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं तो दो तरीके के एग्जाम आप देते हैं। एक आप जो है स्टेट एग्जाम देते हैं और एक आप देते हैं सेंट्रल एग्जाम। ठीक है, एक आप स्टेट्स के एग्जाम देते हैं और एक आप सेंट्रल के एग्जाम्स देते हैं। तो यहाँ पे स्टेट्स के अंदर जो है वो आपका, जैसे आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। तो जो आपके इस तरीके से स्टेट्स जो हैं आपके, यहाँ पे आपका हिंदी का रोल ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप जो है हिंदी स्टेनो अगर सीखेंगे तो स्टेट्स एग्जाम में आपका काफी बेनिफिट रहेगा। और अगर आप सेंट्रल के लिए जाते हैं तो सेंट्रल में सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली हाई कोर्ट की, तो दिल्ली हाई कोर्ट का एग्जाम हिंदी में होता ही नहीं है। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट का एग्जाम सिर्फ इंग्लिश स्टेनो में होता है। हिंदी स्टेनो में आप जो है इसको दिल्ली हाई कोर्ट के एग्जाम को नहीं दे सकते। तो भाई सेंट्रल की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट तो आपका पहले ही, आप अगर हिंदी स्टेनो सीख रखे हैं तो वहां पे आप नॉन एलिजिबल हो गए। तो सेंट्रल की अगर बात करें और वैकेंसीज की भी बात करें तो सेंट्रल में जैसे आपका एसएससी स्टेनोग्राफर की भी जो वैकेंसी आती है, उसके अंदर भी जो आपका है इंग्लिश स्टेनो की ज़्यादा वैकेंसी रहती है, हिंदी की लेस होती है। ठीक है, तो अगर आप सेंट्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं तो भाई आपके लिए इंग्लिश स्टेनो बेस्ट है, इंग्लिश स्टेनो सीखिए। और अगर आप स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं तो आपके लिए हिंदी स्टेनो बेस्ट है, हिंदी स्टेनो सीखिए। बट अब सेकंड पॉइंट जो है वो कंफर्ट वाला पॉइंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। कुछ बच्चे जो है जबरदस्ती इंग्लिश स्टेनो सीखना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे जो है वो जबरदस्ती हिंदी स्टेनो सीखना चाहते हैं। तो भाई अगर आप जबरदस्ती कोई भी स्टेनो, इनमें से कोई भी स्टेनो अगर आप जबरदस्ती सीखना चाहेंगे तो आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, क्यों नुकसान हो जाएगा? क्योंकि स्टेनो जो होती है वो टोटली आपकी डिपेंड होती है साउंड के ऊपर, फोनेटिक्स के ऊपर, जो आप प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं उसके ऊपर। ठीक है, और दूसरा पार्ट, इसमें आपको दो टर्म में तैयारी करनी है, मतलब आपको अपनी टाइपिंग स्किल भी करनी है और आपको अपनी डिक्टेशन लिखना यानी स्टेनो स्किल भी बनानी है। तो दोनों फेज आपके स्ट्रांग होने चाहिए। कुछ बच्चों को जो है हिंदी टाइपिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, वो हिंदी टाइपिंग जो है नहीं कर पाते। ठीक है, और कुछ बच्चे जो है हिंदी टाइपिंग तो कर लेते हैं बट हिंदी स्टेनो के अंदर उनको दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप लोग अपना कंफर्ट भी देखिए कि भाई आप जो है इजीली कौन सा कर सकते हैं। देखिए, मैं मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे से सजेशन मांगता है कि कौन सी स्टेनो सीखनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से इंग्लिश स्टेनो सीखनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश स्टेनो के अंदर बैरियर्स बहुत कम है। टाइपिंग में भी आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, हिंदी स्टेनो में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, समय भी वहाँ भी ज़्यादा देना पड़ता है। वहाँ आपको स्टेनो में भी बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा और जो आपका टाइपिंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो इंग्लिश स्टेनो मैं सजेस्ट करता हूँ। बट अगर आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश के वोकैब आपकी स्ट्रांग है, इंग्लिश स्पेलिंग्स आप इजीली जो है
रिकॉल कर पाते हैं, लिख पाते हैं। और जो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है आई ई यू, ये वाली मिस्टेक्स आप अवॉइड कर पा रहे हैं, तो आपका जो है इंग्लिश स्टेनो सीखने का बेनिफिट है। क्योंकि इंग्लिश स्टेनो के अंदर आप सभी लोगों को सेंट्रल के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक वैकेंसी तो मैंने आपको बताई थी एसएससी स्टेनोग्राफर जो CND की, वो हर साल आती ही आती है। उसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट में और जो आपके DRDO, DSSB ऐसे अलग अलग जगहों पे सेंट्रल के अंदर वैकेंसीज आती रहती हैं। तो अगर आप इंग्लिश स्टेनो सीखते हैं तो वहाँ पे आप जो है बेनिफिट आप सभी लोगों के लिए रहता है। बट हिंदी स्टेनो का बच्चा ये मत सोचे कि जो है हमें इंग्लिश स्टेनो भी सीखनी है, या इंग्लिश स्टेनो का बच्चा ये ना सोचे कि हमें हिंदी स्टेनो भी सीखनी है। क्योंकि कुछ दिनों से मेरे पास ये भी सवाल आ रहा है कि सर अगर हम इंग्लिश स्टेनो सीख के जाएंगे तो क्या डिपार्टमेंट के अंदर हमें दोबारा से हिंदी स्टेनो सीखनी पड़ेगी? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा खाली आपको कहानियां बनाई जाती हैं, बताई जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई आप अगर इंग्लिश स्टेनो सीख के गए हो तो आपको जो है कहेंगे कि आप हिंदी स्टेनो भी सीखिए। नहीं भाई, आपको आपने जो स्किल सीख के गए हो उसी से आपका यूज किया जाएगा, उसी से आपको वर्क कराया जाएगा। तो आप सभी लोग जो भी सीखिए, चाहे हिंदी सीखिए चाहे इंग्लिश सीखिए, उसमें आप सभी लोगों की जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर होनी चाहिए। और जो आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग सूटेबल है, ये मत सोचिए कि हमें स्टेट का एग्जाम देना है, ये मत सोचिए कि हमें सेंट्रल का एग्जाम देना है। ये सोचिए कि कौन सी स्टेनो करने के बाद हम इजीली चीजों को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग स्टेनो सीखिए। आपका जो दायरा है, जो आपको पता है कि हाँ भाई इसमें हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टेनो सीखिए। किसी के कहने पे, बोलने पे, सुनने पे, इन सारी चीजों पे आप स्टेनो सीखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, आप प्रॉब्लम में रहोगे, आप सभी लोगों को समस्या आती रहेंगी। तो भाई आप सभी लोग लैंग्वेज का सिलेक्शन अपने कंफर्ट के बिहाफ पे करिए और जो भी लैंग्वेज लीजिए उस पर खूब मेहनत करिए, खूब तरीके से लगे रहिए। हमारे अड्डा 24/7 ऐप पे आपको दोनों लैंग्वेजेस में ही आपको क्लासेस मिलती हैं। हिंदी स्टेनो का भी पेड बैच हमारे पास है, इंग्लिश स्टेनो का भी है। तो जो भी स्टेनो आप सीखते हैं उसके बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं और उस बैच को आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी जो है लगातार कर सकते हैं। और इसमें बैच जब आप ज्वाइन करिए, जब आप बैच परचेज करिए तो वहाँ पे Y922 ये कोड जरूर अप्लाई कर दीजिए। इसके द्वारा आप सभी लोगों को हिंदी स्टेनो हो चाहे इंग्लिश स्टेनो हो, दोनों ही स्टेनो में आप सभी लोगों को जो है सही तरीके से डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी तैयारी जो है वो जारी रहेगी। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का ये पार्ट था, आप सभी लोगों को जो है समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक धन्यवाद और जय हिंद।